तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14 काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने का बोध होता है, इस समय को ही क्रिया का काल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण यहाँ पर दिया है, कविता पुस्तक पढ़ती है। दूसरा है मोहन ने क्रिकेट खेला। और तीसरा है जय कल स्कूल नहीं जाएगा। इन तीनों वाक्यों में पढ़ती है, खेला और जाएगा क्रियापदों के कार्य से होने का समय ज्ञात होता है। क्रिया के संपन्न होने के इसी समय को काल कहते हैं। काल के भेद तीन होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। सबसे पहला है हमारा वर्तमान काल। इस काल के अंतर्गत विद्यमान समय बताता है। यह काल क्या है? जो अभी समय चल रहा होता है वह बताता है। यह है वर्तमान काल। अली खेलता है, डेविड पढ़ रहा है, यह इसके उदाहरण है। यहाँ पर वाक्यों में क्रियापद खेलना और पढ़ रहा है, ये विद्यमान समय का बोध हमें करा रहे हैं। अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल की हैं। वर्तमान काल के तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है। वर्तमान कालों को भी तीन भागों में बांटा है। पहला सामान्य काल, अपूर्ण काल और तीसरा संदिग्ध काल। सबसे पहला सामान्य काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मोना खेलती है, वह जाता है, मैं पत्र लिखता हूँ, ये सभी सामान्य काल के उदाहरण हैं। अपूर्ण काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि कार्य अभी चल रहा है, तो वह अपूर्ण काल में आता है। जैसे कि पक्षी उड़ रहे हैं, अभी भी वह उड़ना जारी है उनका। मैं पत्र लिख रहा हूँ, अभी भी पत्र लिखना जारी है। अतः ये अपूर्ण काल में सम्मिलित है। तीसरा है हमारा संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। बच्चा भूखा होगा, हम संदिग्ध है या नहीं है वो नहीं पता। मोना आती होगी, इसके उदाहरण है। अब है हमारा दूसरा भूतकाल। इस काल में बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं। जो बात हो चुकी होती है, पुरानी बात, बीती बात को भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि राम ने श्याम को मारा था, तो यह भूतकाल का उदाहरण है। सन 1857 में पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, यह देश स्वतंत्र हो गया। तो ये भूतकाल के उदाहरण है। इन वाक्यों में हुआ या हो गया क्रियाएं भूतकाल की हैं, अर्थात क्रिया पहले हो चुकी होती हैं। भूतकाल के भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला, भूतकाल के तीन भेद हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल के अंतर्गत भूतकाल के सामान्य रूप को दर्शाया जाता है। जैसे मोना पढ़ी, एलन रोया। इन वाक्यों में पढ़ी और रोया सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा, आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कार्य अभी अभी भूतकाल में पूरा हुआ, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि जय कमरे से भाग गया है, अभी भागा है, तो यह आसन्न भूतकाल है। डेविड ने पुस्तक पढ़ ली है, यह भी आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। अब है पूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं।
अली 9 बजे ही सो चुका था। मोना घर जा चुकी थी। इन वाक्यों में सो चुका था तथा जा चुकी थी क्रियाओं से पता चलता है कि आगे जाने और सोने का काम पूरा हो चुका था। ऐसी क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और पूर्ण नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहा था, सिंह गुफा में सो रहा था, ये इसके उदाहरण हैं। ड संदिग्ध भूतकाल, जिस क्रिया में भूतकाल का बोध तो हो लेकिन क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अली ने गीत गाया होगा, मोना ने पुस्तक पढ़ी होगी, ये इसके उदाहरण हैं। हेतु पद भूतकाल, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे कि सर्दी पड़ती तो बर्फ जमती, वर्षा होती तो अन्न होता। एक कार्य दूसरे कार्य पर पूर्णतया निर्भर करता है। अब है भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। पिताजी कल आएंगे, मैं कल वहां जाऊंगा, ये भविष्यकाल के उदाहरण हैं। भविष्यकाल के भी भेद होते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल में भविष्यकाल की जिस क्रिया से आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का आभास होता है, सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे कि हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, वे कल मेला देखने जाएंगे। संभाव्य भविष्यकाल, इस काल में भविष्यकाल की जिस क्रिया से कार्य संपन्न होने में संभावना व्यक्त होती है, वह संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे कि अब यह सो रहा होगा, शायद अब पिताजी आएंगे। हेतु भविष्यकाल, जब भविष्यकाल में संपन्न होने वाली क्रिया संपन्न होने में कोई कारण या शर्त रखती है, तो वह हेतु भविष्यकाल कहलाती है। जैसे कि यदि तुम बोलो तो मैं झगड़ा होगा, यदि तुम बोलोगे तो झगड़ा होगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा। इन शब्दों में क्रिया कार्य भविष्य काल में शर्त के साथ में हो रहा है, अतः ये हेतु हेतु मद भविष्य काल की क्रियाएं हैं। इस पाठ के समाप्ति। आइए इस पाठ के इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। कब क्रिया के होने का समय कहलाता है घंटा, मिनट, काल या सेकंड, वह काल कहलाता है। चल रहा समय कहलाता है वर्तमान, भूत, भविष्य या ये सभी, वह वर्तमान काल कहलाता है। ग बीता हुआ समय कहलाता है वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल या ये सभी, वह भूतकाल कहलाता है। घ भविष्यकाल के कितने भेद होते हैं? भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुमेल कीजिए। क मोना खेलती है, यह सामान्य वर्तमान काल है। पक्षी उड़ रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल है। एलन रोया, अली 9 बजे सो चुका था, यह पूर्ण भूतकाल है। अब वह सो रहा होगा, यह संभाव्य भविष्यकाल है। प्रश्न तीसरा, कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार दी गई क्रियाओं से रिक्त स्थान भरो। अपूर्ण वर्तमान तो इसका हो जाएगा
घ संभव है शाम रिक्त स्थान आना, तो संभाव्य भविष्य आएगा, आएगा। प्रश्न ग सरला खाना रिक्त स्थान संदिग्ध भूतकाल, सरला खाना खाएगी, घ खरगोश को ज्यादा डर अपूर्ण भूतकाल लग रहा था, ड हम अपनी अक्ल से तुम्हारी रक्षा करना, तो इसमें सामान्य भविष्य काल को बताना है, करेंगे। च मोहन ने पत्र आसन्न भूतकाल लिखा था। अब है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कम काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ है समय। प्रश्न क काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल से आप क्या समझते हैं? भूतकाल से हम समझते हैं बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा पूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा हेतु हेतु भूतकाल। भविष्यकाल किसे कहते हैं? आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु भविष्य काल। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।